Hello everyone, welcome back to 45 Solution. In today's series आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट स्क्रैच जूनियर. यस, सो आज हमारा जो टॉपिक है इट्स रिलेटेड टू जूनियर. ये स्क्रैच बेसिकली किसके लिए है, क्यों इम्पोर्टेंट है आज की डेट में, आज हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन टू स्क्रैच जूनियर कोड. जूनियर कोड इज बेसिकली किसके लिए है? ये प्रोग्राम एक्चुअली जूनियर के लिए डिजाइन किया है एंड इसमें हम आज सीखने वाले हैं कि इस बच्चे को इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, व्हाट बेसिकली इम्पोर्टेंट क्यों है आज की डेट में और इसमें यूजफुल क्या है. सबसे पहले हम जो भी बच्चों के लिए प्लान करते हैं तो हम ये देखते हैं कि बच्चे को उसमें कैसे इंटरेस्ट आएगा एंड उसमें उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसमें उसको किस तरीके से वो अपना लॉजिकल क्रिएटिविटी इनोवेटिव आइडिया कैसे जनरेट करेगा. तो आज का जो सेशन है हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि स्क्रैच किस तरीके से बच्चे हैंडल करेंगे एंड कैसे इसको अंडरस्टैंड करेंगे. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो हर पेरेंट्स ये सोचता है कि व्हाट इज स्क्रैच कोड जूनियर. अगर कोड जूनियर की बात करें बच्चे लोग का प्रोग्राम, मतलब बच्चे क्या C++, जावा ये सब सीखने वाले हैं? नो एट ऑल. ये एक्चुअली में यहाँ पर जो स्क्रैच प्रोग्राम है बेसिकली इट्स अ विजुअलाइज्ड प्रोग्राम, ब्लॉक बेस्ड के बेस पे है, आधार पे है, जिसपे ये बच्चा सब कोड किया हुआ है उनको सिर्फ वहां पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है. सो पेरेंट्स सब यही सोच रहे हैं कि ये कोड जूनियर है, बच्चा इजिली कर सकता है. सो यस, इट इज अ स्क्रैच कोडिंग फॉर किड्स. बेसिकली ये डिजाइन किया है कि हर एक बच्चा इनोवेटिव रहता है, क्रिएटिविटी है. जैसे मैंने कहा कि अगर आप कोई भी प्लान करते हो तो हर पेरेंट्स का ये रहता है कि मेरे बच्चा मतलब डेवलप करना चाहिए, तो हम उसके लिए क्या प्लान करते हैं. तो हम उनके लिए उस तरीके से गेम्स लेके आते हैं, टॉयज लेके आते हैं और हर बच्चे में अपनी अपनी क्वालिटी शिप रहती है. तो जैसे कि कुछ बच्चे को हम ब्लॉक क्यों देते हैं, हर पेरेंट्स ब्लॉक देते ताकि उसके जो लॉजिकल बिल्डिंग है वो बिल्डअप हो, डेवलपमेंट के पॉइंट से लेते हैं. अगर आप उसको म्यूजिशियंस का प्लान करते हैं, अगर आपको अपने बच्चे में क्वालिटी शिप दिखती है कि वो म्यूजिक प्लान कर सकता है, तो आप उसे क्या देते हो, उसको आप उसके रिलेटेड कोई भी टॉय गिफ्ट करते हो सो डैट उसका मतलब आप इंटरेस्ट समझ सके. अभी कोई किड्स जूनियर ऐसा रहता है हमारा जो स्पेशली स्पोर्ट्स के रिलेटेड उसको ज्यादा इंटरेस्ट होता है, किसी को पेंटिंग के रिलेटेड होता है, कोई स्टोरी टेलिंग बहुत होता है. आपने देखा है कि काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो टॉकेटिव रहते हैं एंड उनको स्टोरी बनाना आपने कब सुनी होगी, हर पेरेंट्स को पता है कि उनके बच्चे कितनी स्टोरीज बनाते हैं. सो इसी चीज को देख के स्क्रैच कोडिंग फॉर किड्स इट्स रियली इजी, बहुत ही सिंपल है और इसमें हर बच्चे का इंटरेस्ट भी उनके अकॉर्डिंग है. यस, वो कैसे है तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में. जैसे कि बेसिकली यहाँ पर ब्लॉक बेस्ड है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ब्लॉक बेस्ड है. आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है. हर जो ड्रैग है वो ऑलरेडी उसमें बना के रखा हुआ है, नेम दे के रखा हुआ है, सिर्फ आपको सिंपली ड्रैग करना है एंड ड्रॉप करना है. तो सबसे पहले ये बहुत इजी कोडिंग है, हर बच्चा इजीली कर सकता है. और दूसरी बात, तो अभी आप ये सोचते होंगे कि इसके लिए एज क्या है परफेक्ट, मतलब इसकी एज भी होती होगी. डेफिनेटली यस, इसकी बेस्ट एज फॉर दिस इज 6 years to 12 years. वैसे इसकी कोई एज नहीं है, हर बच्चे का इंटरेस्ट है. अगर इसको जितना अच्छे से प्रोग्रामिंग कर सकता है और किस तरीके से डिजाइन कर सकता है, इसमें गेम भी बना सकता है बच्चा. एंड इसमें पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्क्रैच. देखिए इसके पीछे जो रीजन बिहाइंड है, बच्चे का डेवलपमेंट. आप में क्या चाहते हो कि स्टोरी थिंकिंग कैसे कर सकते हैं, हम कैसे बच्चों को नाइट में बुक्स देते हैं ताकि वो स्टोरी सुन के इमेजिन करता है. फिर कभी कभी आपको तो हम कैसे दे सकते हैं, हम उसके रिलेटेड वो चीज हम बुक्स देते हैं, बिकॉज हम ये उसको स्टोरी बताते हैं तभी वो जनरेट करता है थिंकिंग के बारे में, राइट. एंड देन अभी सिंगिंग का इंटरेस्ट है जिस स्टूडेंट को, तो आप क्या करते हो उसके लिए, आप उसको म्यूजिक रिलेटेड
देखो काफी पेरेंट्स क्लासेस लगा देते हैं, राइट, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि अगर उसका वॉइस क्वालिटी अच्छा है तो वो उसमें डेवलप करे। फिर आपको उसको सॉन्ग चूज करते हैं, उनको बोलते हैं कि आप प्रैक्टिस करो, रिहर्सल। तो आप हर चीज के लिए एक सोर्स देखते हो, क्योंकि आप क्या चाहते हो कि उसमें अभी से उसमें डेवलप हो, राइट। अभी आपके बच्चे में गेम प्लान, अभी आपने देखा होगा कि काफी बच्चे तोड़ फोड़ टाइप रहते हैं, उनको हर टॉयज में कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी, बेसिकली उनका इंटरेस्ट वैसा है। तो यहाँ पर हम जज नहीं कर सकते हैं कि बच्चे का किस में इंटरेस्ट है। तो हम क्या करते हैं उसके लिए, कोई ना कोई आइडिया तो निकालते हैं, यस, क्या सोचते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोर्स। अभी सोर्स की बात करेंगे तो आप क्या सोचते हो कि उसके रिलेटेड हम उसको काफी चीजें, ये सब हम कैसे डेवलप करते हैं जब हम उनके हाथ में वो चीजें देते हैं। सो अभी जैसे कि अगर आपको प्रोग्राम के रिलेटेड देखना है तो बच्चे का आप क्या करोगे, उसके लिए टॉय लाते हैं, ब्लॉक आगे, ताकि उसका जो आइडिया, उस ब्लॉक को कैसे यूज करना है, कितना उसको एक्चुअल फील करवाते हो उस चीज से कि कैसे आपको लॉजिकल बिल्डअप करना है उसमें, राइट। एंड जब रिहर्सल करते हो तो उसको पता चलता है कि वॉइस में कैसे कंट्रोल करना है, किस तरीके से वो फ्लो करना है। तो उसी तरीके से ये जो स्क्रैच है ये सब खूबियों से भरा हुआ है। अभी आप सोचो खूबी, यस, वो कैसे है वो आपको मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले आप लोग सोच रहे होंगे ओके इतनी क्वालिटी शेप है तो उसका क्या मतलब फीस है ये स्क्रैच का, स्क्रैच इज फ्री। सो यस टू ऑल द पेरेंट्स कि ये फ्री है, आपको इजीली डाउनलोड कर सकते हो। इसे आप मोबाइल में भी यूज कर सकते हो और लैपटॉप है विंडोज में भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये बहुत ही सिंपल है। नाउ लेट्स सी अभी जैसे कि इसमें क्या डेवलप है। यस, योर चाइल्ड कैन बी आर्टिस्टिक, डिजाइन एंड क्रिएटिव। देखिए हर बच्चे के बारे में मैंने जैसे कहा वो क्रिएटिव है, तो स्क्रैच में बच्चा ड्राइंग कर सकता है, अपने क्रिएटिविटी कर सकता है। जैसे आप पेंट हमारे हर लैपटॉप में होता है तो आप उनमें देते हैं, तो अब यही वो क्रिएटिविटी स्क्रैच में कर सकता है। कैसे कर सकते हैं आप उसको मतलब जैसे कि हम उनको सिखाएंगे किस तरीके से डिजाइन करना है, कलर देना है, तो उसमें बच्चा इंटरेस्ट लेता है। अगर जिस बच्चे को इंटरेस्ट ड्राइंग में है, डिजाइनिंग में है, तो यहाँ पर वो प्लेटफॉर्म है, स्क्रैच के थ्रू वो बच्चा डिजाइन कर सकता है और वो इस चीज के लिए बहुत अच्छे से प्लान करेगा। तो क्या करेगा वो डिजाइन करने के लिए, पहले वो सोचेगा उसको क्या बनाना है। इससे आपको पता चलता है उसकी ऑब्जर्वेशन क्या है, वो क्या देखता है, उसकी इमेजिनेशन क्या है किसी चीज को लेके, तो वो रिप्रेजेंट करता है ड्राइंग में। अब यहाँ पर स्क्रैच में वो कर सकता है, यस डेफिनेटली वो कर सकता है और उसे प्रोग्राम भी कर सकते हैं। सिंपली कुछ नहीं, सब कुछ दिया हुआ है, बहुत इजीली वो कर सकता है, अपने पसंद का कुछ भी डिजाइन कर सकता है। सो यहाँ पर पहली चीज हमें मिलेगी कि बच्चे की एक आर्टिस्टिक जो क्रिएटिविटी है वो हम देख सकते हैं स्क्रैच के थ्रू। नाउ नेक्स्ट, योर चाइल्ड कैन प्रोग्राम योर ओन इंटरेक्टिव स्टोरी। अब वो यहाँ पर इंटरेक्टिव स्टोरी भी बना सकता है स्क्रैच में, खुद से स्टोरी बना सकता है। जैसे बच्चे एक बहुत ज्यादा इमेजिनेशन रहता है क्योंकि उनके लिए हर चीज न्यू रहती है। जैसे से वो नई चीज देखते हैं उस चीज के बारे में सोचते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ऐसे होता है। अब रेनबो के बारे में पूछेंगे तो रेनबो के बारे में बताएंगे कैसा है वो, कलर्स क्या है, वो बहुत अच्छे से डिफाइन, क्योंकि उन्होंने वो चीज देखी है, उसके बारे में जानते हैं, तो वो स्टोरी बनाने लगते हैं। और कभी कभी तो ड्रीम भी लेते हैं कि मैं इस तरीके से मेरे फ्रेंड्स के साथ इस तरीके से एंजॉय कर रहा था, तो इंटरैक्टिव स्टोरी बनाते हैं वो। अगर आप अक्सर आप लोग ने देखा होगा कि बच्चे जब बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं तो क्या करते हैं, यस सिंपली प्लेइंग, एंड आपको आके बताएंगे कि आज मैंने ये किया। ये इंटरेक्टिव स्टोरी बनाते हैं, उस तरीके से वो आपस में स्टोरी बना के खेलते हैं, कोई पुलिस बनता है, कोई चोर बनता है। तो यहाँ पर अगेन स्क्रैच उस चीज को निखारता है। तो इट इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ बच्चा अपने इमेजिनेशन को एक पिक्चर में डाल सकता है और उसकी स्टोरी राइटिंग भी करता है। कैसे? सिंपल, यहाँ पर हर चीज ब्लॉक बेस्ड में स्क्रिप्ट की हुई है, सिर्फ सिंपली ड्रैग करना एंड ड्रॉप करना। सो दिस इज अनदर चांस वेयर दे कैन क्रिएट ए ओन स्टोरी और रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्कूल में स्टोरी क्रिएट, जैसे मूवी बना सकते हैं। वी कैन इन शॉर्ट हम मूवी बना के वो क्लास में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि उससे क्या होगा, उसकी इमेजिनेशन
और ज़्यादा अच्छी हो जाए, अच्छी डेवलप्ड होती है, वहाँ पर वो बहुत सारी स्टोरी, उनका कॉन्फिडेंस लेवल चेंज होता है। सो दे बिकम मोर इन थिंकिंग, वो हर चीज़ को सोचना स्टार्ट करेगा। और यहाँ पर एक और बेनिफिट है, जब वो उस चीज़ के रिलेटेड होगा तो डेफिनेटली आपको आइडिया आएगा कि उनका जो एरिया ऑफ सर्कल है किस में अच्छा है। सो दिस इज अनक। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड्स। गेम्स। अब यहाँ पर योर चाइल्ड कैन प्रोग्राम योर ओन प्रोग्राम्स। अब गेम्स, सो ओन गेम्स कैसे बना सकते हैं? सपोज कि उसको इंटरेस्ट गेम बनाने में है, उसको, अब बच्चे को आपने देखा होगा अक्सर गेम भी खेलते हैं, तो उनको हमें सोर्स देना पड़ेगा। वी शुड गिव देम गाइड, किस तरीके से गेम बनता है, एक कैरेक्टर चूज गेम कैसे बनता है। वो तो कार्टून्स बहुत, अभी हर बच्चा कार्टून से तो बहुत अट्रैक्ट होता है, लेकिन कुछ बच्चों को कार्टून अभी पता, जैसे उनको आप बताएंगे कि स्क्रैच में वो कर सकते हो, डेफिनेटली दे विल स्टार्ट थिंकिंग। जैसे मैं एक प्रोजेक्ट दे दूंगी कि आपको स्नेक गेम बनाना है, तो दे कैन सिंपली मेक इट ऑन। कैसे बनाएंगे? उनको एक कैरेक्टर चूज करना है, एंड वो कैरेक्टर को, अभी थीम क्या है कि जब वो किसी भी चीज को टच करे, तो गेम आपने स्नेक का देखा होगा, जब वो कुछ चीज खाता है तो उसका साइज बढ़ता रहेगा। सो हियर इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर वो स्क्रैच में ये प्रोग्राम बना सकते हैं, एंड दे कैन डेवलप अगेन। यहाँ पर भी वो थिंक करेंगे, डिजाइन करेंगे, और साथ साथ में इसी सब एक्टिविटी के साथ उनकी स्टडी भी हो जाती है। जैसे कि बहुत सारी चीजें सोचना स्टार्ट करते हैं, फिर वो हर चीज लर्न करना। अभी जैसे कि डाइस का एक प्रोजेक्ट दे दिया, तो दे विल अंडरस्टैंड कि डाइस क्या होता है, मारियो गेम कैसा होता है, उसमें एक पर्सन होता है, मैन है। तो अगर इसी तरीके से बच्चा लर्न भी करता है, और उनका डेवलपमेंट एरिया, उनका जो थिंकिंग पावर है और उनका जो फोकस है, वो एक डिजाइन हो जाता है, और आप उनके करियर को उसी शेप में दे सकते हो। अब जैसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट, अब जैसे गेम का प्रोजेक्ट बनाया तो वो रिप्रेजेंट भी कर सकता है, बिकॉज स्क्रैच एक कम्युनिटी भी आती है जिसमें बच्चा अपने प्रोग्राम को शेयर कर सकते हैं। जैसे व्हाट्सएप, आजकल सोशल मीडिया हो गया, आप कोई भी चीज करते हो, कहीं जाते हो, आप उसको कैसे स्प्रेड करते हो, मेक अवेयरनेस टू योर फ्रेंड्स। अभी हर एक को हम पर्सनली नहीं डालते, हम स्टेटस में डाल देते, सो दैट एवरीवन कम टू नो कि हम कहाँ पर है, ये प्लेस इस तरीके से। तो उसी तरीके से बच्चा जो भी डिजाइन करेगा, एनिमेटेड स्टोरी बनाए या कोई गेम बनाता, तो वो अपनी जो आइडिया है, जो भी प्रोजेक्ट है, वो शेयर कर सकता है, वहां पर कम्युनिटी में जाके शेयर कर सकता है, एंड वो वहां पर चेक कर सकते हैं रिव्यूज कितने रिव्यूज मिले हैं, उसको एप्रिशिएशन मिलता है। इससे क्या होता है, उनके डेवलपमेंट तक उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। सो इस प्रोग्राम से मतलब बच्चा बहुत सारा कुछ कर सकता है। तो वी हैव अ कोर्स कंटेंट, एंड पार्ट ए में हम सीखेंगे बेसिक ऑफ कोडिंग। कोडिंग में गेटिंग स्टार्ट विद स्क्रैच, यहाँ पर हमारे सब पेजेस है, तो यू कैन गो थ्रू वेबसाइट ऑफ द 45 सोल्यूशन, एंड हियर आई हैव मेंशन द वेबसाइट। आप जा सकते हैं, यू कैन चेक द कोर्स कंटेंट कि क्या क्या वो कर सकते हैं बेसिक लेवल्स में। नाउ मूव टू द ट्यूटोरियल। अब हमने देख लिया कि बहुत इंटरेस्टिंग है, किड्स बहुत इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उनको कुछ राइटिंग तो करना नहीं, और ऑलरेडी सब प्रोग्राम है, सिंपली उनको ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे करना है। तो लेट्स डू अ ट्यूटोरियल ऑन इट, सो विल अंडरस्टैंड मोर इनटू प्रैक्टिकल। सो आपको भी समझेगा किस तरीके से ये सिंपली कर सकते हैं किड्स। सो लेट गेट स्टार्टेड विद द ट्यूटोरियल। सो आज हम प्रैक्टिकल करेंगे अबाउट, हम पहले एक नाम देते हैं, एनिमेटेड नेम। नेम, सो नेम कार्ड बनाएंगे। तो अभी नेम कार्ड कैसे बनाना है, तो हम स्क्रैच से पहले फ्रेंडली हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया जाता है कि आपका जो भी टाइटल है प्रोजेक्ट का, आपको यहाँ पर देना है टॉप मेन्यू में, एंड यहाँ पर फाइल है, जो भी आपको न्यू प्रोजेक्ट बनाना है तो आपको न्यू लेना है, और सेव नाउ, जो भी आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा आपको सेव नाउ करना है, एंड सेव एज ए कॉपी, आपको जो भी नाम देना है उसको दे सकते हैं आफ्टर, एंड मतलब कंप्यूटर सेव कर सकते हो, जहां भी आपको यहाँ पर सेव कर सकते हो। अब मेन्यू, टॉप मेन्यू में दिया है कि एडिट, एंड एडिट के ट्यूटोरियल्स दिए हुए हैं यहाँ पर,
एंड यू कैन शेयर। जैसे मैंने कहा कम्युनिटी है तो आप आपका जो भी प्रोजेक्ट आप बनाते हो आप शेयर भी कर सकते हो। नाउ यहाँ पर आपके फोल्डर है, आप जो भी प्रोजेक्ट बनाते हो यहाँ पर आपका जितने भी प्रोजेक्ट है माई स्टफ, जैसे कि मैंने यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए तो यहाँ पर सेव रहता है। तो आप जो भी प्रोजेक्ट बनाओगे, जो भी नाम टाइटल दिए यहाँ पर सेव होता जाएगा। एंड अगर आपको वापस न्यू प्रोजेक्ट बनाना है तो न्यू प्रोजेक्ट में जाके आपको बनाना है वो सब। नाउ जैसे कि अब हमने स्टार्ट किया है कि एनिमेटेड है नेम कार्ड, तो हम लोग भी प्रैक्टिस करेंगे हमने कैसे बनाना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर टाइटल दे दिया है टॉप बार मेन्यू में, एंड यहाँ पर आपको जो भी नाम देना है अपने प्रोजेक्ट का आप दे सकते हो। एंड जैसे कि यहाँ पर मैंने अपना साइन इन किया हुआ है विद नेम, एंड इवन यू कैन डू द सेम वे। आप अपना एक यहाँ पर साइन अप करके आपका नाम दे सकते हैं। नाउ लेट अंडरस्टैंड ऑन द लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड्स। अब जो राइट साइड्स है यहाँ पर जो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड जो दिए हैं, तो जो लेफ्ट साइड्स है वहां पर कोड दिया है। अब कोड की बात करें यहाँ पर टोटल 10 है, यहाँ पर दिखेंगे आपको 9। तो यहाँ पर आपको और भी एक्सटेंशन लेवल पे मिलते हैं, चूज एक्सटेंशन। यहाँ पर और भी कोड्स है जो हम यहाँ पर यूज करेंगे। एंड यहाँ डिफरेंट टाइप के कोडिंग है, यहाँ पर जो भी हमें ये ड्रैग एंड ड्रॉप यूज कर सकते हैं। तो ये सब पहले इनिशियल स्टेज में हमको इससे फ्रेंडली होना है, इसको हमें कैसे यूज करना है, कैसे मोशंस है, यहाँ पर कोड दिए हैं डिफरेंट जिस तरीके से कलर से डिजाइन किया है। तो हर जूनियर्स के लिए बहुत इजी होता है। तो ब्लू में जैसे कि मूव है, टर्न 15 डिग्री डाउन अप, तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे इसे डिफरेंट कोड ऑलरेडी बनाए हुए हैं। यहाँ से सिंपली इनको ड्रैग करना है और इंस्ट्रक्शन देना है। अब यहाँ पर पर्पल है लुक में भी बहुत सारे इस तरीके से कोड दिए हैं, एंड वो कोड से ही ड्रेसअप हो जाता है कि इधर ये यहाँ पर इस तरीके से कोड मिलेगा। देखिए यहाँ पर चेंज द साइज ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको चेंज करना है तो कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको फ्रीडम होती है कि आप को कुछ भी अपना स्पीच, अपने वर्ड्स भी हम यहाँ यूज करते हैं। वो धीरे धीरे हम प्रैक्टिकल में देखेंगे कि किस तरीके से होता है। अब यहाँ पर साउंड भी दिया है, इवेंट दिया है, एंड जो इवेंट का जो कलर कोड है उसी के अकॉर्डिंग ये कलर कोड, तो आप इजिली रिमेम्बर रख सकते हो कि यहाँ पर कौन सा कोड, अगर आपने कभी देखा कि यहाँ पर कौन सा कोड लिया तो बाय कलर ऑल्सो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पर कंट्रोल है, सेंसिंग है, ऑपरेटर्स है, वेरिएबल्स है, माई ब्लॉक्स है, एंड देयर आर मेनी अदर्स। जैसे मैंने बताया यहाँ पर ये भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर कॉस्ट्यूम भी है। अब मैंने जैसे कहा पेंट जो मैंने बताया था, यहाँ पर आपको कैरेक्टर का कलर अगर चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपको उसका जो एक्शन है वो भी डिफरेंट करना है और आप चाहते हो कि आपके सीन में दूसरा कैरेक्टर इस तरीके से मूव, तो यहाँ पर कॉस्ट्यूम में जाके आपको चेंज करना है। एंड देन देर इज अ साउंड। आप जो भी स्टोरी बनाते हो, एनिमेटेड बनाते हैं, गेम बनाते हो, तो साउंड्स की रिक्वायरमेंट, तो उसमें भी ये फीचर्स हैं। यहाँ पर आप उसके साउंड्स किस तरीके से, वॉल्यूम चाहिए, हाई चाहिए, लो चाहिए, आपके स्टोरी के अकॉर्डिंग कैरेक्टर का, तो आप वो भी डिजाइन कर सकते हैं यहाँ पर। सो अगेन बैक टू द लेफ्ट साइड में कोड, कॉस्ट्यूम एंड साउंड्स मिलेंगे। तो यहाँ पर आपके कोड्स है, जो भी हमको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है हमारे स्क्रिप्ट एरिया। जो मिडल एरिया है इसको स्क्रिप्ट एरिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम जो भी ब्लॉक, अब जैसे भी आप देखने वाले, हम जो भी करेंगे यहाँ स्क्रिप्ट एरिया में हम डालेंगे और स्क्रिप्ट एरिया से फिर हम इसको प्लान करेंगे। अब यहाँ पर स्टेज ऑन द राइट साइड आप देखेंगे कि देयर इज अ स्टेज जहां पर मेरा कैरेक्टर रहता है। यहाँ पर ये कैरेक्टर हमेशा स्प्राइट, ये जो कैट है इसका नाम यहाँ पर स्प्राइट 1 है। तो जैसे यहाँ पर ऑलरेडी कैरेक्टर दिया है तो ये कैरेक्टर से आपने मूव, स्टेप, हेड, 10 स्टेप आगे जाना है। जो भी आप स्टोरी बनाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। जैसे मैंने कहा गेम बनाना, तो आपका जो भी परफॉर्मेंस है यहाँ पर दिखेगा। आप जो भी चीजें बैकड्रॉप मतलब यहाँ पर, तो कैसे चेंज करना है वो अभी हम देखेंगे। अब यहाँ पर राइट साइड में आपको बैकड्रॉप यहाँ पर बहुत सारे चॉइस के मिलते हैं। यहाँ पर बैकड्रॉप मतलब थीम, जो आपके मोबाइल में भी आप यूज करते हैं। तो बच्चों को पता है कि अपनी फोटो हमें डालनी है, यहाँ पर स्क्रीन पे दिखनी चाहिए, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी वो फीचर्स हैं।
जैसे आप यूज कर सकते हो, आपको जो भी बैकड्रॉप लेना है यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। कोई भी थीम सब्जेक्ट बना सकते हो, कि जैसे अभी मुझे एक एनिमेटेड नेम कार्ड बनाना है तो आई विल टेक वन बैकग्राउंड हुई है, तो मैं यहाँ पर एक चूज कर लेती हूँ बैकड्रॉप। तो मैं एक ये वाला सीन ले लेती हूँ और मुझे एनिमेटेड है, तो यहाँ पर अभी स्प्राइट, ये जो कैरेक्टर्स हैं, अभी मुझे एक नेम क्रिएट बनाना है, तो आई विल चेक यहाँ से अभी मुझे अल्फाबेट। सो यहाँ पर चूज अ स्प्राइट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आपको अगर स्टोरी बनानी है तो यहाँ पर कैरेक्टर दिए हुए हैं, एनिमल्स के बेस पे स्टोरी बनानी है या गेम्स बनाने हैं तो वो भी ऑप्शंस हैं। एंड नेक्स्ट है पीपल। यहाँ अगर आपको ह्यूमन, अगर आपकी स्टोरी ह्यूमन बेस्ड स्टोरी है तो आप वो कैरेक्टर चूज कर सकते हो। जैसे वो स्विमिंग कर रहा है, आपको अपनी स्टोरी में बताना है, या गेम बनाना है कि इस तरीके से 10 जंप करना है, देन वो टच होगा तो ही विल फॉल डाउन। तो आप यहाँ पर कोई भी टाइप के, तो यहाँ पर हर डिफाइन किए हैं, मतलब हर एक यहाँ पर कैरेक्टर फैंटेस्टिक चाहिए तो यहाँ पर आप वो चूज कर सकते हो, डांस कैरेक्टर चाहिए तो वो भी आप चूज कर सकते हो। यहाँ पर आपको अगर म्यूजिक रिलेटेड कुछ बना रहे हो, अभी आप जैसे म्यूजिक के रिलेटेड कुछ बना रहे हो तो वो भी चूज कर सकते हो। अगर आपका थीम स्पोर्ट्स रिलेटेड है तो वो भी आप चूज कर सकते हो। एंड फूड, तो फूड आइटम्स यहाँ पर दिए हुए हैं बहुत सारे, तो अब ये सब यहाँ से कोई भी स्प्राइट यूज कर सकते हो अपने कैरेक्टर का। अगर फैशन रिलेटेड है तब वो भी यूज करते हैं। नाउ अब जैसे हमने थीम लिए है अबाउट लेटर्स, तो सबसे पहले हम लेटर से स्टार्ट करते हैं। एनिमेटेड लेटर बनाते हैं। फर्स्ट आई हैव टेकन द लेटर ए। अब यहाँ पर अब एनिमेटेड की बात है तो आई एम रिमूविंग दिस कैरेक्टर, तो यहाँ पर ही स्टेज के यहाँ पर कैरेक्टर डिलीट का ऑप्शन है, आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर स्प्राइट जो भी मैंने अभी लिया है उसका नाम चेंज हो जाएगा। मैंने लिया ब्लॉक, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ पर लेटर लिया है। यहाँ पर उसका कौन से एरिया में, एक्स एरिया में कहाँ पर है, वाई एरिया में कहाँ पर है, और ये मेरा स्टेज करंट है तो यहाँ पर शो करता है राइट साइड में। एंड साइज, डेफिनेटली साइज आप इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। तो मैं साइज बड़ा लेती हूँ सो डैट इट विल बी इजीबल कि हम स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं, सो विल अंडरस्टैंड। डायरेक्शन है 90 डिग्री, आपको मतलब इस तरीके से रखना है या इस तरीके से आपको रखना है, तो वो भी आपको फुल्ली फ्रीडम मिलती है यहाँ पर उस चीज को कैसे यूज करना है। ओके, एंड अभी आप चाहते हैं दूसरा तो इसको शो और हाइड भी कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप। एनिमेटेड नेम कार्ड में हम पहले सीखेंगे कलर क्लिकर। ओके, तो कलर क्लिकर हमने सीखना है, तो उसके लिए हम मतलब कलर क्लिकर, अभी मैं चाहती हूँ कि जो मेरा नेम कार्ड है उसमें जो कलर क्लिकर चेंज होना चाहिए, कि व्हेन आई क्लिक तो मेरा यहाँ पर कलर चेंज होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे जूनियर्स, तो सबसे पहले हम जाएंगे कंट्रोल में, एंड यहाँ पर ऑप्शन देखिए कि मैं चाहती हूँ कि मेरा कलर 1 सेकेंड के बाद चेंज होना चाहिए। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि वेट हो और यहाँ पर कलर 1 सेकेंड के बाद चेंज होना चाहिए। मैंने कंट्रोल दिया है ताकि मैंने टाइमिंग दे दी है, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। नाउ इवेंट, अब मैं डिसाइड कर रही हूँ कि व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक, जब तो आप कहाँ ड्रैग कर, देखो यहाँ पर ऑलरेडी दिया, आपको रीड करना है एंड सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। मैंने जैसे दिया व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक, अब मैं जब ये स्प्राइट पे क्लिक करूँ 1 सेकेंड तो क्या होना चाहिए, कलर चेंज की बात कर रहे हैं, तो विल गो हियर एंड चेंज दी कलर। तो मैं अब नीचे जा रही हूँ एंड यहाँ पर इफेक्ट मेरा चेंज कलर होना चाहिए। सो इन दिस एंड आई वांट की अ मूव स्टेप भी होना चाहिए हियर आफ्टर 1 सेकेंड्स के बाद, एंड आई विल अगेन कॉपी दिस, और मैं चाहती हूँ कि वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाना चाहिए। सो व्हेन आई सी, देखिए वहां पर हुआ एंड देन तो यहाँ पर कलर चेंज हो रहा है राइट, यू कैन सी 1 step is going move and back to his original place। तो यहाँ पर हम दोनों चीज देख रहे हैं कि यहाँ वो कलर चेंज भी हो रहा है एंड वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है। एंड मैं जितनी बार क्लिक करूँगी व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक्ड, सो ये कार्ड हमें यूज करना है यहाँ पर,
एंड कलर इफेक्ट्स 25, जो भी आपको नंबर देना है यू कैन चेंज हियर। तो इस तरीके से हम कलर क्लिकर जो पहला हमने सीखा है यहाँ पर, इस तरीके से आप कलर चेंज कर सकते हो, राइट। ओके, अब मैं चाहती हूँ कि ओके आई टेक अनदर लेटर एंड आई विल चूज अ स्प्राइट। मैं राइट साइड में चूज अ स्प्राइट करूंगी। आई विल चूज 1 लेटर। फिर मैं यहाँ पर लेटर ले रही हूँ B एंड आई वांट दिस A शुड बी हाइट एंड मैं इसका साइज चेंज कर देती हूँ। तो मुझे B, मतलब मुझे जाना है B का करना है क्योंकि A ऑलरेडी रखा है। अगर हम डिलीट कर देंगे तो हम वो भी कर सकते हैं, बट मैं चाहती हूँ कि आप ये भी सीखें कि आप उसको हाइड करके एंड यू कैन चूज। यहाँ पर मैं इसका साइज, देखिए जो जिस पे आपने क्लिक किया होगा वहां पर उसका साइज, कौन सा ब्लॉक लिया है, उसका सब नेम यहाँ पर रिप्रेजेंट होता है आफ्टर ये बिलो दी स्टेज। तो स्टेज के नीचे मैं इसका साइज चेंज कर रही हूँ सो दैट इट विल बी गुड विजिबल फॉर यू। तो अब हम सीखने वाले स्पिन। अब मुझे स्पिन करना है। अब मैंने मेक अ लेटर टर्न व्हेन यू क्लिक इट। तो मैं चाहती हूँ कि जब मैं क्लिक करूँ तो मेरा कैरेक्टर स्पिन होना चाहिए, राइट। तो अब हम उसको स्पिन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आई विल टेक इवेंट। हमें इवेंट प्लान है व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक्ड। ओके, तो जब मैं स्प्राइट पे, जब भी मैं इस पे क्लिक करूंगी तो इंस्ट्रक्शन दूंगी तभी इसको मूव होना है। तो आई वांट कि कंट्रोल ये कितनी बार होना चाहिए? रिपीट 10 टाइम। तो ये स्पिन करने के लिए 10 टाइम। एंड आई वांट टू टर्न, सो आई वांट टर्न। यहाँ 15 है तो मैं 18 दे देती हूँ। सी सो इस तरीके से स्पिन कर सकते हैं। अगर मुझे चाहती हूँ कि मेरा कैरेक्टर स्पिन होना चाहिए तो विल यूज लाइक दिस, और मैं जब भी क्लिक करती जाऊंगी ये स्पिन होता रहेगा। सो इस तरीके से हमें स्पिन करना है। तो उसके लिए मुझे सिंपली क्या लगा, तो हमें जाके इवेंट से लेना है व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक्ड एंड रिपीट 10 एंड टर्न कितना होना चाहिए? 18 डिग्री। तो अब ये भी आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आपका जैसे थीम रहेगा, जिस तरीके से आपका ये रहेगा वो आप अपने चॉइस कर सकते हो। नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्प्राइट। अगर मुझे डिलीट करना है तो वी कैन डू। नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट लेटर। तो मैं यहाँ पे लेटर पे जा रही हूँ बिकॉज ऑल पे मुझे फिल्टरिंग करने में टाइम जाएगा। तो मुझे जब पता ही कि मुझे मेरा बेस किसके रिलेटेड है तो आई कैन गो डायरेक्टली एंड आई चूज सी। आई वांट कि B है, तो आपको ध्यान रखना है आपको किसको हाइड करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर मैंने शो रखा, शो होगा। सो अगर मैं चाहती हूँ ये अभी हाइड हो जाए, मैं कैरेक्टर अब जो मेरा ब्लॉक स्प्राइट है वो C ले रही हूँ। तो अभी अगेन देखिए यहाँ पर स्प्राइट ब्लॉक C चल रहा है हमारा और साइज 100 है। तो मैं इसका साइज चेंज करती हूँ सबसे पहले। ओके, नाउ अब हम चाहते हैं कि प्ले अ साउंड, क्लिक अ लेटर टू प्ले अ साउंड। सो जब मैं क्लिक करूँ अपने लेटर में तो यहाँ पर साउंड प्ले होना चाहिए। तो अगेन किड्स मुझे कहना जाए तो हमने राइट साइड स्टेज में देख लिया है कि हमने क्या लिया है स्प्राइट। अब मैं जा रही हूँ, सो लेट गेट्स रेडी। तो मुझे सबसे पहले कार्ड क्या लेना है? इवेंट में जाना है सबसे पहले व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक, क्योंकि जब तक आप क्लिक ही नहीं करोगे तो आपका वो इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो करो। तो इंस्ट्रक्शन के लिए हमें जाना। अब मेरा थीम है साउंड का, तो साउंड में जाना है। लेफ्ट साइड के साउंड पे जैसे कलर डिफाइन दिया हुआ है। सो आई वांट की प्ले अ साउंड, सो अनटिल डन। सो यहाँ पर मैं साउंड लूंगी एंड आई विल सी, आई चूज अ साउंड। यहाँ पर मुझे वापस लेफ्ट साइड जाना है और मुझे साउंड चूज करना है। सो यहाँ पर ऑप्शन अभी चूज अ साउंड मैंने इसलिए लिया है सो डैट हमें कहाँ से चूज करना है। तो लेफ्ट साइड में जाना है, वहाँ नीचे दिया रहता है चूज अ साउंड। अब मैं चाहती हूँ कि इफेक्ट्स के रिलेटेड है, सो विल टेक और take guitar or something, guitar strum. So we'll take this one and ये मैंने चॉइस कर लिया है एंड गो टू माई कोड, बैक टू माई प्लेस। अब यहाँ पर वो ऑप्शन आ गया
सो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन दे देगा जो भी साउंड ले। अब मैं जब प्ले करूंगी तो यहाँ पर म्यूजिक आएगा। सो सी, तो आपको अगर अपने कैरेक्टर में म्यूजिक देना है तो यू कैन गेट लाइक दिस। तो इस तरीके से प्ले साउंड होगा। नाउ सो हमने अभी क्या सीख लिया था कि हमें साउंड कैसे प्ले करना। अब हमने क्या सीखा, कैसे हमें साउंड प्ले करना है। तो इस तरीके से हमें प्ले साउंड करना है। ओके, एंड नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, अ डांसिंग लेटर। अब मैं चाहती हूँ कि मतलब थोड़ा सा बैकग्राउंड हम चेंज करेंगे और ए मेक लेटर मूव टू द बीट्स। अब बीट्स के अकॉर्डिंग हमारा लेटर मूव होना चाहिए, राइट। तो उसको हमने कैसे डिजाइन करना है, तो अब हम यहाँ का न्यू एक्सटेंशन लेवल सीखेंगे। तो सबसे पहले हम चूज अ स्प्राइट ले लेते हैं। सो हम कैरेक्टर चेंज लेटर हम डिफरेंट ले लेते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया और मैं चाहती हूँ कि ये हाइड कर देते हैं एट प्रेजेंट, बिकॉज अभी हम स्प्राइट डी करने वाले हैं। ओके, एंड इसका भी हम साइज जो है थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ओके, तो इस तरीके से लिए। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर डांसिंग का हम बात कर रहे हैं तो फिर हमें थोड़ा सा स्टेज भी उस तरीके से लेना चाहिए। तो आप थीम चेंज कर सकते हो। तो विल गो ऑन द राइट साइड, चूज अ बैकड्रॉप और आई टेक म्यूजिक का। सो या तो मैं डायरेक्टली फिल्टरिंग इजी करने के लिए मैं यहाँ पर इसी द फोल्डर में जाऊंगी। स्पॉटलाइट ले लिया मैंने एंड मैं चाहती हूँ मेरा कैरेक्टर इस तरीके से रहे। एंड तो हम इसको थोड़ा छोटा कर दें कि स्टेज के अकॉर्डिंग सुटेबल होना चाहिए सीन। सो इस तरीके से ले लिया मैंने। ओके, नाउ यहाँ पर मैंने कैरेक्टर ले लिया है। अब मैं चाहती हूँ कि ये डांसिंग बीट्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, राइट। सो सबसे पहले हम लेंगे इवेंट व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक्ड। ओके, फिर मैं चाहती हूँ मूव 10 स्टेप होना चाहिए। अब ये एक्सटेंशन अभी तक हमने यहाँ के कुछ हमने कोड यूज किए। अब हम यहाँ का एक डिफरेंट लेंगे सो डू विल अंडरस्टैंड इनके कैसे यूज होते हैं। तो म्यूजिक है, प्ले इंस्ट्रूमेंट एंड ड्रम में मैं जाऊंगी। यहाँ पर मैंने ले लिया। अब मैं ले रही हूँ कि ये वाला चाहिए प्ले ड्रम और कितने बीट्स फॉर 0.25 हम लोग का बीट्स होना चाहिए इतनी देर के लिए। अब मैं चाहती हूँ कि जब बीट हो तो मतलब ये जब मूवमेंट ले तो ये बैक अपनी ओरिजिनल प्लेस पे आना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से लेना है एंड इस तरीके से हमें मतलब वापस अगर वो आगे जाए तो पीछे भी होना चाहिए, राइट। एंड देन अगेन यहाँ पर म्यूजिक प्ले होना चाहिए। सो अगेन विल चूज गो हियर। यहाँ पर ये लेंगे हम, ड्रैग एंड ड्रॉप किया आपने स्क्रिप्ट एरिया में। एंड मैं चाहती हूँ यहाँ पर दूसरा कुछ म्यूजिक ले लेते हैं। ओके, क्लोज वाला लिख दे, क्लोज इट हैड एंड देन ओके। सो व्हेन आई क्लिक सो यू कैन सी जैसे ही वो मूव होता है तो देखिए ऐसा लग रहा है डांस कर रहा है, हमारे कैरेक्टर में डांस कर रहा है। सो इस तरीके से हम बहुत सारा डिफरेंट कैरेक्टर को यूज करके आप कैरेक्टर भी यहाँ पर ले सकते हो, स्टोरी बना सकते हो और आपके डेटा को सेव भी कर सकते हो इस तरीके से। तो आप अपने डेटा को भी इस तरीके से सेव भी कर सकते हो। अब जैसे जो भी आप सेव करते हो वो आपके फोल्डर में जाता है एंड आप देख सकते हो आपने जो भी स्टोरी या प्रोजेक्ट किया होगा वो यहाँ पर सेव हो जाता है। अब जैसे ये सेव है, अगर आपको यहाँ पर शेयर करना है तो आप इसको शेयर भी कर, जैसे मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं तो जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनको आप सेव कर सकते हो और आपके रिकॉर्ड आप शेयर करके अपनी कम्युनिटी से रिवॉर्ड्स ले सकते हैं एंड यू विल गेट रिव्यूज अबाउट आपका किस तरीके से स्क्रैच है। जैसे कि आप यहाँ पर क्या क्या कर सकते हो, मैं आपको मैं अपना प्रोजेक्ट बता देती हूँ। यहाँ पर जैसे कि आपको जैसे ये मैंने बनाया था ऑलरेडी कोडिंग की हुई थी। सो इस तरीके से चाहते हो कि सर्कल, यस ये भी आप कर सकते हो, राइट। आप इस तरीके से ये भी बना सकते हो
एंड देन अगेन बैक टू, मैं आपको और दिखाती हूँ कि आप क्या कर सकते हो इसमें। तो इस तरीके से, जिस तरीके से हम फ्रेंडली हो जाते हैं इन चीज़ों को धीरे धीरे, जैसे हम लोग अभी टेक्स्ट टू स्पीच का बनाना है, सो आप ये भी एक ले सकते हो। आपको स्टोरी बनाना है, आपको कुछ स्टडी रिलेटेड बनाना है प्रोजेक्ट, तो इस तरीके से। Hello friends, today I am going to share story about two cats and a monkey. यस, तो आप ये भी प्रोजेक्ट इस तरीके से बना सकते हो जहां पर एक कैरेक्टर अनाउंस कर रही है स्टेज, मतलब आपको ये आइडिया आ सकता है कि किस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट बना सकते हो, और आप उसको अलाइन करके कैरेक्टर चूज कर सकते हो, और स्पीच होना चाहिए वो भी आप डाल सकते हो। तो इस तरीके से डिफरेंट आप प्रोजेक्ट बना के सेव कर सकते हो। जैसे कि एनिमेटेड स्टोरी मैंने बताया कि किस तरीके से आपको पढ़ाना है बच्चों को कि हाउ टू मेक अ सर्कल, तो आप खुद ही उसको डिजाइन करके आप सीख भी सकते हो और उसको खुद ही आप बना भी सकते हो। तो स्क्रैच इज सच ए ब्यूटीफुल, जैसे अभी मुझे स्क्वायर शेप सिखाना है तो आप उसको यहाँ से भी बना के, क्रिएटिविटी है किस तरीके से करना है उसको आपको पता होना चाहिए, कौन से कोड लगेंगे, इट्स वेरी सिंपल। अब जैसे कि ये भी देख लीजिए, देखिए सो वो, और यहाँ पर वो बता रहा है। अगर आपको वॉइस नहीं चाहिए तो आप उस कैरेक्टर में इस तरीके से दिखा के बता सकते हैं इट इज अ स्क्वायर शेप। सो इस तरीके से आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। और मैं एक और प्रोजेक्ट दिखाती हूँ, एंड तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बना के आप फ्रेंड्स को दिखा सकते हो, शेयर कर सकते हो, बर्थडे कार्ड बना सकते हो, ग्रीटिंग दे सकते हो। तो इतना सब हम एनिमेटेड गेम बना सकते हैं यहाँ पर, आप वो भी सब कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक गेम बनाया था, तो आप ये इस तरीके से गेम भी डिजाइन कर सकते हो। इस तरीके से आपको डायरेक्शन, लेंथ कैसे देना है आप वो दे सकते हो। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। सी जैसे वो माउस को टच करेगा तो इट विल बी, उसकी ग्रोथ होती जाएगी। इस तरीके से आप बना सकते हो, और बहुत सारे गेम भी बना सकते हो, एनिमेटेड स्टोरी बना सकते हो, बर्थडे कार्ड बना सकते हो, ग्रीटिंग कार्ड्स भी बना सकते हो, एंड किसी चीज को एडवर्टाइज करनी है वो भी आप बनाना सकते हो। बच्चे यहाँ पर बहुत सारा फन डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे कर सकते हैं, और सबसे मेनली यहाँ पर क्या है, वो खुद सेल्फ लर्नर बनता है। सबसे बड़ी बात है कि वो सेल्फ लर्नर होता है, वो खुद, उसका जो ब्रेन है, थिंकिंग, क्रिएटिविटी, माइंड बन जाता है। किस तरीके से कैरेक्टर को क्या प्ले देना है, किस तरीके से हमको अंडरस्टैंड करना है, तो वो यहाँ पर उसको मिलता है। ये इजी उसको पता चल गया। स्टेज पे कोई भी चीज होती है, जैसे उनको पता ही है स्टेज में फॉर्म, तो किस तरीके से कैरेक्टर को लेना है, किस तरीके से। तो धीरे धीरे बेसिक लेवल से स्टार्ट होते होते, जैसे मैंने आपको जो बताया ट्यूटोरियल में, इट्स अबाउट बिगनिंग, कैसे हमें हर चीज से अंडरस्टैंड करना है, कैसे यूज हो रहा है, उसका रिजल्ट कैसा रहा है। तो इस तरीके से हम गेम्स बहुत कुछ बना सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। एंड जो भी क्वेरी है आप 45 सॉल्यूशन के वेबसाइट में विजिट कीजिए, कंटेंट सब मेंशन किया हुआ है, एंड यू कैन कॉल अस एनी टाइम। थैंक यू सो मच।